ओके, सो अभी रिसेंटली मेरे पास एक कमेंट आया है और उसमें उन्होंने मुझे लैपटॉप के बारे में पूछा है कि है एसर का नाइट्रो वी, जो कि Ryzen 5 6600H प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि एक गेमिंग लैपटॉप है। तो उसके बारे में मैं आज बात करूंगा, फटाफट रिव्यू करते हैं, उसके बारे में बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। RTX 3050 के साथ आता है। सो क्या ये लैपटॉप एक्चुअली में वैल्यू फॉर मनी है इन 2026? लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं ये सीरीज की। नाइट्रो वी सीरीज का गेमिंग लैपटॉप है। Ryzen 5 6600H प्रोसेसर के साथ आता है। 16 GB रैम, 512 GB की SSD मिलेगी, वो भी एक्सपेंडेबल 1 TB तक की। ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड थिंग, RTX ग्राफिक के साथ आता है 3050। ठीक है, सिंपल लुकिंग है। ठीक है, जैसे गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा है एलोक्यू और टफ आपने लैपटॉप देखे हैं, जो उनकी बिल्ड क्वालिटी है, जो उसका डिजाइन है, थोड़ा सा गेमिंग को माइंड में रखते हो, थोड़ा रगेड लुक उसका दिया हुआ है। लेकिन इसका लुक अगर आप देखें तो बहुत सिंपल लुक है, ज्यादा ऐसा लग नहीं रहा कि ये गेमिंग लैपटॉप है। RGB लाइटनिंग नहीं है, लेकिन बैकलाइट के साथ आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। तो रात को भी अगर आप गेम खेलना चाहते हैं तो बहुत इजीली आप खेल सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ऑनेस्टली मोस्टली प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है। ठीक है, लेकिन इस प्राइस रेंज में ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2.1 kg का है, तो लाइट वेट तो मैं नहीं बोलूंगा, बट स्टिल गेमिंग लैपटॉप है, तो ये एक स्टैंडर्ड वेट आप बोल सकते हैं। ट्रैक पैड डिसेंट है, पोर्ट काफी अच्छे दिए हुए हैं। 2.1 USB टाइप सी है इसमें, SDA 2.1 मिलेगा, USB 3.0 मिलेगा, तो सारी चीजें ठीक है। इथरनेट पोर्ट मिलेगा, 3.5mm का जैक भी मिलेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है परफॉर्मेंस। Ryzen 5 6600H एक 6 कोर और 12 थ्रेड प्रोसेसर है, जो गेमिंग प्लस एडिटिंग, ठीक है, इन दोनों के लिए बहुत सॉलिड परफॉर्म करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, हल्की फुल्की प्रोग्रामिंग, स्ट्रीमिंग, उन सब के लिए ये लैपटॉप बहुत अमेजिंग है, बिना किसी प्रॉब्लम के, और बहुत कंफर्टेबली आप ये लैपटॉप जो है इन सारी चीज़ों को हैंडल कर लेगा। ठीक है, और RTX GPU के साथ गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंप्रेसिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। PUBG खेलना चाहते हैं, GTA 5 खेलना चाहते हैं, Valorant, CS, और इन सभी गेमों में बहुत इजीली हाई FPS मिल जाता है आपको। ठीक है, 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले होने की वजह से ना गेम प्ले बहुत स्मूथ फील होता है। ठीक है, एंड ऑनेस्टली इस प्राइस रेंज में 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। 15.6 इंच की फुल HD की IPS पैनल डिस्प्ले इस पे आपको मिलती है, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ। व्यूइंग एंगल बहुत अच्छे हैं, कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। बैटरी बैकअप अगर मैं कहूँ तो स्टैंडर्ड है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक बहुत ज़्यादा आपको लाइक बैकअप मिलेगा। गेमिंग खेलते हुए यस, चार्जिंग का जो पोर्ट है वो लगाना पड़ेगा आपको। नॉर्मल यूसेज के लिए मैं आपको बताऊं तो 5 से 6 घंटे बहुत इजीली चलेगा। अगेन ये आपकी यूसेज पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं और उसको कितने कितने एक्सेस में उसको यूज़ कर रहे हैं और कितनी देर तक आप चला रहे हैं। ठीक है, तो सब कुछ आपकी यूसेज पे डिपेंड करता है, लेकिन रफली नॉर्मल यूसेज 5 से 6 घंटे का बैकअप आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एक पॉइंट मैं आपको ऑनेस्टली आपको बताना चाहता हूँ, इसमें ना हीटिंग और फैन नॉइस है। ठीक है, फैन की नॉइस आपको आएगी जब आप हैवी यूज़ करते हैं एडिटिंग या गेमिंग में, तो फैन की नॉइस है। ज़्यादा हैवी गेम खेल रहे हैं या हैवी प्रोसेसिंग वाला ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो ऑनेस्टली ये ऑलमोस्ट हर बजट गेमिंग लैपटॉप में होता है। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जस्ट मैं आपको बस बता रहा हूँ कि इसमें ये है, मतलब फैन नॉइस की प्रॉब्लम और हीटिंग प्रॉब्लम है। अब इसका सोल्यूशन भी है, वो है हीटिंग पैड। ठीक है, हीटिंग पैड इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा फैन वाला हीटिंग पैड लीजिए, उस पर रख के काम करिए एंड ईजिली आप काम कर पाएंगे, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाली। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपका अगर आप लाइक वो कूलिंग पैड अगर आप यूज़ करते हैं तो। ठीक है, अब बात आती है शुड यू बाय और नॉट इन 2026। अब सबसे पहली चीज आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है। RTX 3050 मिल रहा है 2026 में, 60,000 रुपये मैं लेके चल रहा हूँ, 58,000 बता रहा है, तो 60,000 आप मान के चलो। ठीक है, अब लैपटॉप ऐसा नहीं है जैसे मैंने बताया कि आपको अभी गेम खेलनी है, आपने अभी लिया है, आप मान के चलिए नेक्स्ट 3 साल का अगर आप सोच के चलिए, अगर कोई हाई एंड गेमिंग अगर इन फ्यूचर में खेलनी है, हाई एंड एडिटिंग अगर आपको ऐसा कोई काम करना है, प्रोग्रामिंग हाई एंड करनी है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि गो फॉर एटलीस्ट RTX 4050। लेकिन अगर किसी के पास ऑलरेडी लाइक डेस्कटॉप है या कोई हाई एंड लैपटॉप है और किसी को थोड़ा बहुत काम करने के लिए एक लैपटॉप लेना है और उनको पता है कि ये फ्यूचर में कोई हाई एंड मैं काम नहीं करूंगा, मेरा थोड़ा लाइट वाला गेमिंग चलेगा, लाइट वाली एडिटिंग चलेगी और ऐसा है कुछ है, तो मैं कह रहा हूँ आंख बंद करके आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये लैपटॉप बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छा है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है कि यस, फ्यूचर में आपको हाई एंड गेमिंग और एडिटिंग करनी है तो मे बी आप RTX 4050 में जाइए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके लिए ये वाला काम सफिशिएंट है, आने वाले टाइम में भी मैं इतना ही काम करूंगा, इससे ज़्यादा लोड वाला काम नहीं होगा, देन यू कैन जस्ट गो एंड बाय दिस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। गेमिंग, एडिटिंग, RTX की परफॉर्मेंस, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, और एक्चुअली फ्यूचर रेडी है ये, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि उस लेवल तक का जो भी काम है वो सारा बहुत इजीली करेगा। जो भी गेम्स मैंने आपको बताया वो बहुत इजीली खेलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अंडर बजट एसर नाइट्रो वी जो है डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। बहुत इजीली आप ले पाएंगे, मेरे को बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो आपको बॉडी थोड़ी हल्की लग सकती है, प्लास्टिक बॉडी है, फैन लाउड उसका थोड़ा सा इशू आपको लग सकता है। अदरवाइज परफॉर्मेंस वाइज लैपटॉप बहुत सॉलिड है भाई। तो अंडर 60,000 रुपीज दिस लैपटॉप इज अमेजिंग। और कभी भी लैपटॉप लें, फ्यूचर का सोच के लें भाई, कि आने वाले टाइम में क्या इस लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन इनफ है मेरे लिए। तो 512 GB का 1 TB हो जाएगा, 16 GB रैम उतनी रहेगी, और 16 GB बहुत है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन गेमिंग, एडिटिंग आप उसी लेवल का करने वाले हैं आगे आने वाले 3 सालों तक, ये 4 सालों तक, जब तक आपके पास ये लैपटॉप है, तो आप ये लैपटॉप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यस, अब आगे मैं और भी सॉलिड गेम्स खेलूंगा, एडिटिंग हैवी होगी, ये होगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा 2026 से यार एटलीस्ट गो विद RTX 4050, अगर आप अपग्रेड इन फ्यूचर कर सकते हैं तो, अगर आपका ऐसा माइंड में है। अदरवाइज आपका नॉर्मल वर्क लोड है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपने, तो आप इसको लेके भूल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, बहुत इजीली चलेगा। और ये कोई रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टॉप से भाई राहुल को। मैं हूँ राहुल, राधे राधे।